जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम बिहार पुलिस के सेट देखेंगे जो 19,838 सीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एग्ज़ाम के अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ साथ विविध पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो आप हर एक टॉपिक पर ध्यान दें ताकि आपको 70 से 75 नंबर अगर स्कोरिंग आप करते हैं तो रिटन बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले भी बिहार पुलिस का सेट डाला गया है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसे भी अवश्य देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भारत जोड़ इंदु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, विलोम, इन सभी को टॉपिक को क्लियर करके रखिएगा क्योंकि इन सभी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 3, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण की सही उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा लड़का है और भाववाचक उसका लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो यह वह रोने लगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन 5, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुम्हारा, मैं और कौन, यह 3 सर्वनाम पद हैं। क्वेश्चन 6, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन है? तो क्या हो जाएगा, क्या, क्यों, ये सब प्रश्नार्थक निपात है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो यह गिलास आधा भरा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यह सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन 11, नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ यह यौगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, इसे प्रीपोजिशन भरना है तो यह ऑन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो संबंधित है। क्वेश्चन 14, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है तो ओकेजनली हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ओ CASIONA होता है। क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ
हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक चुनना है, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो डी ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60 मैथ है, वीडियो रोक कर बनाइएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 मैथ है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत होगी, तो 125 हो जाएगा। क्वेश्चन 18 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 1400 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 ऑप्शन सी 1000 चक्कर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 आयताकार हॉल की, क्वेश्चन 24 ऑप्शन बी 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा और विकर्ण दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई निकालिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चन 25 ऑप्शन बी 243 हो जाएगा। मैथ के लिए आपको एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलिगेशन, रेशियो, ये सभी टॉपिक क्लियर रखिएगा। मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं पूछा है आयताकार हॉल से। क्वेश्चन 26 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया था, जो यही प्रस्तावना का भाग बना। क्वेश्चन 27 पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पार्लियामेंट्री सुधार से किया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। क्वेश्चन 28 स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन 29 बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे नाटो कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसमें अभी कुल टोटल 32 सदस्य हैं, ये 32वां स्वीडन है। क्वेश्चन 31 राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे, तो राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, ऑप्शन बी सही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रसंघ जो कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रखा गया था, जिसे लीग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नींव रखा गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में किया गया था। क्वेश्चन 32 प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था? त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड मैगलन की सेराजेवो में हत्या। क्वेश्चन 33 पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, उसे गड़ासा कहते थे, ऑप्शन सी सही हो। क्वेश्चन 34 गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया गया है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, जबकि बराहमिहिर बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना किए हैं। क्वेश्चन 35, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या खिलजी वंश का शासक था। क्वेश्चन 36, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। से 20 अगस्त 1828 ईस्वी को स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड बेंटिंग के समय। क्वेश्चन 37, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था न्यूयॉर्क में, जबकि भारत में इसकी शाखा खोली गई थी 1882 ईस्वी में। कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। क्वेश्चन 39, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 40, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। यह चौरा चौरी कांड जो घटित हुआ था 1922 में, उसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन 41, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो यह शांत ज्वालामुखी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी किस देश में है। क्वेश्चन 42, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है? यह जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लास हाउस यानी कि ग्रीन हाउस से सब्जियां उगाई जाती है। क्वेश्चन 44, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे इसका प्रमुख कारण है सूर्य की किरणें सीधी वहां पड़ती है, जिसके कारण वहां तापमान अधिक रहता है। क्वेश्चन 45, अग्निशैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं, यह गलत है। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने, सही है। सील और डाइक पाए जाते हैं, यह भी सही है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्निशैल के। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चाय हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये खाद्य फसल नहीं पेय फसल है। चावल, गेहूं, मकई ये सभी खाद्य फसल है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे विषम जलवायु के लिए धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं और अक्षांश भी भूमिका निभाता है, लेकिन प्रमुख उत्तरदायी है सागर से दूरी। क्वेश्चन 48, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2001 और 2011 दोनों में महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो यह निम्न स्तर का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे उच्च स्तर का कोयला एंथ्रासाइट होता है।
क्वेश्चन 50, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, जबकि तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन 51, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? यह घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना 1930 में किया गया था। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि प्रति हेक्टर सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का कौन करता है। क्वेश्चन 53, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओजोन मंडल या अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है सूर्य के प्रकाश के साथ, उसे रोकने में सहायक होता है, जो कि समताप मंडल में अवस्थित है। क्वेश्चन 54, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो यह भूमिगत जल द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो यह पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसे याद रख सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आर्टिकल 169 के द्वारा इसे स्थापित या समापन किया जाता है संसद के द्वारा। क्वेश्चन 57, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 से संबंधित है और आर्टिकल 36 से 51। क्वेश्चन 58, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में शुरू किया गया है, यह बलवंत राय समिति के सिफारिश के द्वारा। कमेंट में आप बताइए कि द्विस्तरीय पंचायती राज को किसके द्वारा सिफारिश किया गया था। क्वेश्चन 59, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो केरल में नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 60, पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच समझौता हुआ है? पंचशील निम्न देशों में से किसके बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच के, यह 1954 में हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में। क्वेश्चन 61, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले भी कई सेट डाले गए हैं, तो प्लेलिस्ट से जाके आप उसे भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, इस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन है 62, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो भारतीय शांति सेना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन 63, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? तो भारत हो जाएगा।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 देश हैं और 8वां अफगानिस्तान है, जो कि 2007 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन 65, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ या संगठन की रचना का अधिकार, यह है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह नहीं है। ऑप्शन सी, यह स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के किसी क्षेत्र में निवास और बसने का अधिकार भी है, यह सही है। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, यह है। एक अलिखित संविधान, यह विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा द्वारा निर्मित है, यह सही है। संसदात्मक शासन प्रणाली, यह भी सही है। क्वेश्चन 67, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के 65 साल हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल। क्वेश्चन 68, राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है और अरेंजमेंट करने के लिए पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि राज्य के 4 मूलभूत तत्व हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन 69, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, तो यूनिसेफ है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूनिसेफ, इसकी स्थापना किया गया था 1946 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 70, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है, यह सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, यह भी सही कथन है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह भी कथन सही है। यह 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था प्रावधान, 1 या 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही कथन नहीं है। क्वेश्चन 71, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 72, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांध में, तनी हुई धनुष में, इस सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 73, यह एक न्यूमेरिकल है। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा क्या होगी? तो यह 40 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन 75, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, न्यूमेरिकल है, इसे वीडियो रोककर बनाइएगा, ऑप्शन डी 78.4 78.4 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 77, 108 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, तीस हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 79, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो B/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 80, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, घरेलू खाना
पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। घरेलू गैस एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 82, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? जिसकी खोज हुई वह है नाभिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 83, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, समांगी मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि समांगी मिश्रण में निश्चित अनुपात में तत्वों या यौगिकों का मिश्रण किया जाता है। क्वेश्चन 85, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है तो सिलिका डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके जीएस का सेट डाला गया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे जाकर देखिएगा, क्योंकि इसके लिए बिहार पुलिस के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन 87, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? द्विबंध ऑक्सीजन में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, यह किसका उदाहरण है? 6C14 तथा 7N14। तो इसे परमाणु संख्या कहा जाता है, जबकि ये ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो द्रव्यमान दोनों में सेम है, इसीलिए समभारी किसे कहेंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है, जबकि सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन 92, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलोद्भिद जल में उगने वाले पौधे होते हैं। मरुद्भिद शुष्क स्थानों पर यानी मरुस्थल में उगने वाले होते हैं, जबकि हेलोफाइट लवणीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। क्वेश्चन 93, एम्फीबियंस जल और स्थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जैसे कि मेढक। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? टेनिन है, गोंद है और लेटेक्स है। यूरिक एसिड नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 96, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, इससे वायु, मृदा तथा जल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीडीटी यानी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 97, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
यानी कवक के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विष प्राप्त किया जाता है कवक से। क्वेश्चन 98, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, सुमेलित युग्म नहीं है, साल्मोनेला, कोष, प्लाज्मोडियम, मलेरिया यह सही है, टीनिया सोलियम, टीनियसिस यह भी सही है, पैराथार्मोन, ऑस्टियोप्रोसिस यह भी सही है, साल्मोनेला कुष्ठ यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि साल्मोनेला टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफाइड होता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो आपका कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन 100, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह एक अर्धसूत्री विभाजन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप बताइएगा कि आपने इसमें कितना सही किए, आप कमेंट में बताइएगा कि आपने इसमें कितना सही किए। अगर आपने 70+ स्कोर किया तो आपकी बहुत अच्छा है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।